अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल उवैम लर्निंग हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता रहता हूं, तो आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो इससे पहले कि मैं बात आगे बढ़ाऊँ, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, उसको लाइक करें। अगर कोई बात पूछ रही है तो कमेंट करें, कमेंट वैसे भी कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। मैं ज़ाहिर सी बात है यार, टाइम लगा के आपके लिए वीडियो जो है ना वो अपलोड करता हूँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप कुछ ना कुछ कमेंट ज़रूर काइंडली कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, आपका 1 रुपया छोड़ के 1 पैसा तक नहीं लगता। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन से मुतल्लक मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैंने आपको नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदने का तरीकाकार बताया कि अगर आपने किसी कंपनी का मोबाइल फ़ोन ख़रीदना हो या आपने 2-4 कंपनीज हैं उनमें कंपैरिजन कैसे करना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि यूज्ड मोबाइल आपने कैसे गुड कंडीशन में परफेक्टली परचेज़ करना है, बाई करना है। आज की वीडियो भी मोबाइल फ़ोन के मुतल्लिक़ ही है, लेकिन आज की वीडियो है जब आपने मोबाइल फ़ोन सेल करना है तो किस हालत में, किस कंडीशन में या किन शराइत पर अमल करते हुए करना है। दोस्तों, हम मोबाइल फ़ोन सेल करने जाते हैं तो उससे सबसे पहले हमारी जो है ना वो यही कोशिश होती है कि हम इसमें से अपना पर्सनल डाटा या फैमिली डाटा जो है ना वो निकाल लें और इसको रिस्टोर कर दें, तो उसके बाद हम सिक्योर हो जाएंगे, हमारा डाटा कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। मार्केट में प्ले स्टोर पे बहुत सारे ऐसे जो है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि डाटा रिकवर करने वाले हैं। ये निकले तो हमारी ईजीनेस के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए थे, लेकिन कुछ शैतानी जहन के लोग जो है ना इनको गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स और ये एप्लीकेशंस तो हमारी आसानी और हमारे फ़ायदे के लिए ही बनी है, लेकिन कुछ शैतानी जहन के लोग जो है वो इनको गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं कि हम अपना मोबाइल रिस्टोर करने के बाद सेल कर देते हैं इस बिना पर कि अब हमारा डाटा कोई एक्सेस नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीक़ों पर अमल करते हुए जो है ऐसे गंदे जहन के लोग जो है ना हमारी जो है वो डाटा को रिकवर करने के बाद हमारे पर्सनल पिक्चर्स या हमारी फैमिली पिक्चर्स के साथ भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसे वाक़यात, बहुत ज़्यादा वाक़यात हुए हैं इन आवर कंट्री एज़ वेल एज़ इन फॉरेन कंट्रीज़। तो दोस्तों, इसका मैं आपको हल बताऊंगा। निहायत आपने ध्यान से मेरी पूरी वीडियो सुननी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। दिस इज़ ओनली फॉर यू और फॉर योर बेनिफिट्स, आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक है। अच्छा, अब करना आपने क्या है कि मोबाइल फ़ोन आपने रीस्टोर करना है एक बार पहले, ठीक है, कर लिया आपने रीस्टोर करने के बाद दोबारा क्या करना है कि आपके पास जो मेमोरी मोबाइल की है उसमें कम से कम आप 50% या आप जो है ना वो 70% तक कुछ ना कुछ पिक्चर्स, कोई मूवीज़, कोई सॉन्ग्स या कुछ भी आप डाटा उसमें जो है ना वो आप इंस्टॉल कर दें, आप उसमें जो है ना वो इंसर्ट कर दें। अब इसका फ़ायदा क्या, करना क्यों है? देखिए, जब आप इसको इंसर्ट करेंगे इस डाटा को, तो पिछला जो डाटा है वो मोबाइल की चेस्ट से, मोबाइल की मेमोरी से फॉरएवर डिलीट हो जाएगा। उसको किसी भी तरीक़ा से रिकवर नहीं किया जा सकता, किसी भी सॉफ्टवेयर से रिकवर नहीं किया जा सकता। अब क्या होगा, अब आपने ये डाटा फिल करने के बाद आप वैसे भी सेल कर सकते हैं, या इसके बाद आप क्या करें कि फिर से आप रिस्टोर कर दें। अब फिर से जब दूसरी बार रिस्टोर करेंगे, अब कोई भी बंदा जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जितने मर्ज़ी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस यूज़ कर ले, वो जो आपका पहले वाला पर्सनल या फैमिली डाटा था वो रिस्टोर कभी भी नहीं होगा। जो आपने बाद में डाटा डाला है, आपने मूवीज़ डाल दी हैं, सॉन्ग्स डाल दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स डाल दिए हैं, पिक्चर्स डाल दी हैं, नाते डाल दी हैं, नज़में डाल दी हैं, व्हाटएवर आपने जो भी डाला है वही रिस्टोर होगा। तो इससे आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी परेशानी, बहुत बड़ा जो है ना वो आपके साथ जो ब्लंडर खुदा न खासा हो सकता था, आप इस बच गए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ, ख़ास तौर पे फ़ीमेल्स के साथ ये वाक़यात होते हैं। ख़ास तौर पे हमारे एशिया में ये बहुत सारे वाक़यात जो है ना रूनमा हुए हैं कि पिक्चर्स जो है ना लीक आउट कर दी जाती हैं। शैतानी जहन के लोग तो ज़ाहिर सी बात है हर जगह पे मौजूद है, और हर मज़हब में, हर जो है ना वो सेक्ट में, हर जगह पे मौजूद हैं। तो ऐसे लोगों को शय मिल जाती है अगर इस तरह का उनके पास जो है ना कोई डाटा लग जाए।
یہ سب سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنا موبائل سیل کریں. اب آپ کا جو پرائیویسی ہے وہ کبھی لیک آؤٹ نہیں ہوگی, آپ کا ڈیٹا کبھی لیک آؤٹ نہیں ہوگا, آپ کا ڈیٹا کبھی ریکور نہیں ہو سکے گا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو میں انفارمیشن جو کہ میں نے آپ کو دی کہ موبائل فون سیل کرنے کے لیے جائیں تو یہ سٹیپ کو فالو کریں. تو دوستو کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو اس سے فائدہ ہو. اور اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ جو ہے نا رونما ہونے سے بچ جائے جو کہ واقعات ہو رہے ہیں پرائیویسی یا خدا نخواستہ پکچرز لیک آؤٹ ہونے کی وجہ سے. ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ کو مل سکے. تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.